2027 के रण से पहले मुस्लिम सियासत पर सबसे बड़ा घमासान। भारतीय जनता पार्टी और कुछ ऐसे नेता वो वास्तव में मुसलमानों को कॉकरोच समझते हैं। क्या बीजेपी के लिए मुसलमान है कॉकरोच के समान? देखिए, जब बारिश आता है तो घर में छुपे हुए कॉकरोच निकलते हैं और हमें उनकी व्यवस्था करनी आती है। हिंदुओं वाली कॉकरोच पार्टी बनी है तो उनका तो इलाज कर नहीं पा रहे। हमारा जो समाज है आज भी कभी अवैसी जी के पीछे घूम रहा है, कभी बहन मायावती जी के पीछे घूम रहा है, कभी अखिलेश यादव में उनका भविष्य अपना भविष्य ढूंढ रहा है। तो ये तो बड़ी शर्म की बात है भाजपा के लिए और आपके अल्पसंख्यक मोर्चे के लिए भी कि आप मुसलमान होकर मुसलमानों में विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे हैं। जमाल साहब, आप कहते हैं मुसलमानों ने आपका साथ नहीं दिया। रामपुर की सीट जो एकदम आजम खान का गढ़ था, वहाँ से आपके विधायक बने। इसके अलावा सहारनपुर जो बिल्कुल जहाँ पर कोई भाजपा का जीत ही नहीं सकता, देवबंद जैसी सीट, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती। तो बिना मुस्लिमों के वोट बैंक के थोड़ी जीत गई, बल्कि साथ आपने नहीं दिया साहब। लव जिहाद का कानून और मस्जिदों पर बुलडोजर का वार। योगी जी ने एक कानून बनाया लव जिहाद का, उस कानून को आप कितना सही मानते हैं? कोई भी कानून बने तो मुसलमान इसको ऊपर अपने ऊपर ले लेता है। मुसलमान अपने ऊपर क्यों लेता है? मुझे लगता है पीड़ा हुई आपको ये कानून बनने से। जब उत्तर प्रदेश में किसी मस्जिद पर बुलडोजर चलता है, अगर कोई नाजायज है, अगर कोई रोड में आ रहा है, विकास में आड़े आ रहा है, तो इस्लाम भी नहीं कहता उस मस्जिद को मत तोड़ो। क्या यूपी में मुसलमानों पर हो रहा है अत्याचार? मुसलमानों को जेल में भरा जा रहा है, उनको झूठे मुकदमों में उनको जेल के अंदर ठूसा जा रहा है। ये सारे जो पाप हुए हैं वो तो कांग्रेस के जमाने में हुए हैं, सपा के जमाने में हुए हैं। आज IAS बनने में भी मुसलमान बच्चों की संख्या डबल हुई है। दावों में दम या कागजी विकास? कौन सा ऐसा IAS मुसलमान है या IPS मुसलमान है जो फिलहाल पोस्टिंग पर है? पूरे देश में एक नाम बता दीजिए मुझे। नौकरी, टिकट और संगठन में हिस्सेदारी। जन्मजात आप भाजपाई नहीं हैं। मुलायम सिंह मुल्ला है, तो मुझे लगता था मुल्ला के साथ काम करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी में डर की वजह से आए, मन से आए या छल से आए? देखिए, मुसलमानों को टिकट देने में क्यों कांपते हैं सत्ताधारी? 403 विधानसभा में मुझे कभी नहीं दिखाई देता कि भाजपा एक मुसलमान को भी टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी आज एक दल के रूप में सबको अवसर दे रही है। जमाल साहब, आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। जमाल साहब, आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। संगठन का पद अभी बांटे गए, आपने कितने मुसलमान जिला अध्यक्ष रखे, कितने आपने महानगर अध्यक्ष बनाए, कितने आपने प्रदेश मंत्री बनाए, कितने आपने उपाध्यक्ष बनाए? 2027 के महासंग्राम से ठीक पहले आप लोग डरते हैं कि आप मुसलमानों को टिकट देंगे, मुसलमानों को संगठन में लाएंगे तो हिंदू वोट बिकेगा आपसे। राम मंदिर से क्या भाजपा को कुछ डैमेज हुआ है? नहीं, उसमें क्या ठेस पहुंचने वाली बात है? इसमें भाजपा ने क्या कर लिया? मुस्लिम राजनीति, बुलडोजर एक्शन और भाजपा के दावों पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का सबसे बेबाक इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो खास शख्स मौजूद है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उसकी सबसे कठिन पिच पर बैटिंग करना और जो बहुत संवेदनशील भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जमाल सिद्दीकी साहब की। इनके ऊपर जिम्मेदारी है जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसकी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। उसके जनाब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा जो RSS है, RSS के दिल में बहुत सारे ख्वाब होते हैं हिंदू और मुसलमानों के लिए, तो इनके जरिए RSS कोशिश कर रहा है कि जो RSS का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वो हिंदुस्तान का जो अल्पसंख्यक है उनके दिलों के अंदर, उनके दिमाग के अंदर जमाल साहब पहुँचाएँ। कितने ये सफल हो पाए या आज हम खुद सिद्दीकी साहब से बात करके समझने की कोशिश करेंगे। और मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो हिंदू मुस्लिम पिच पर बैटिंग करती है चुनाव के समय में, और ऐसी पार्टी जो मुसलमानों को हमेशा टारगेट करती है, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर मुसलमानों को टारगेट करके हिंदुओं का वोट लिया जाता है, तो ऐसी पार्टी में ये खुद को कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जमाल सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो अनकट विद अनुराग में। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, ईश्वर की कृपा है, अल्लाह का करम है जी। तो दिल्ली में बड़ा बवाल हो गया, पार्लियामेंट तक पहुँच गई हुआ। देखिए, जब बारिश आता है तो घर में छुपे हुए कॉकरोच निकलते हैं
और हमें उनकी व्यवस्था करनी आती है। सबको लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने का, विरोध करने का अधिकार है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सबको अपनी आवाज़ उठाने का अवसर दिया है और उनका प्रधानमंत्री जी ने सम्मान किया है हमेशा। ये लोग भी आए हैं, स्वागत है इनका। अच्छा जमाल साहब, बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं मेरे, वो कहते हैं कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी है और उसके कई ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों को भी कॉकरोच समझते हैं। हमारा समय समय पर हिंदुओं वाली कॉकरोच पार्टी बनी है तो उनका तो इलाज कर नहीं पा रहे। तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और कुछ ऐसे नेता वो वास्तव में मुसलमानों को कॉकरोच समझते हैं? देखिए, हम सब भारत माता के संतान हैं और सबको समान अधिकार है। कोई यहाँ कॉकरोच नहीं है, सभी सम्मानीय हैं, हमारे लिए देश के नागरिक हैं, भारत के भविष्य हैं। अब वो खुद से कॉकरोच कह रहे हैं तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, उनकी मर्जी। बाकी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और ख़ास तौर से अभी जो हमारे युवा अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नमीर जी आए हुए हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली है, उन्होंने सबको एक साथ लेकर चलने का संकल्प लिया है। सबको समान अवसर मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, सब लोग आगे बढ़ें, सब साथ में मिलकर देश की तरक्की, उन्नति, मजबूती के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि भारत विकसित भारत बनेगा, उसमें काम करें, अपना योगदान दें। इसके लिए उन्होंने सबको साथ इकट्ठा करने का काम किया है। अब फिर भी कुछ दल ऐसे हैं जो दलदल में है, ये सब देख लिए, तो वो अब उन पर वो भरोसा करते नहीं हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी की जो सारी राजनीति है वो सब समाप्त होती जा रही है। जनता ने देख लिया है कितने बहरूपी है, कितने झूठे हैं। तो उन्हीं लोगों ने, जो हमारे देश की युवा हैं, जो भारत के भविष्य हैं, उनका इस्तेमाल करके, उनको कॉकरोच बनाकर, उनको जिस प्रकार से अव्यवस्था फैलाने के लिए लगाया हुआ है, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और देश की जनता सब देख रही है, ये जरूर इसका इलाज करेगी। अच्छा सिद्दीकी साहब, जैसे कि मेरी आपसे बात भी हो रही थी और थोड़ी सी रिसर्च भी मैंने आपके बारे में की, आप जन्मजात तो भगवाधारी है नहीं, जन्मजात आप भाजपाई नहीं हैं और भाजपा में आने से पहले 2005 से पहले आप भी भारतीय जनता पार्टी से डरते थे। तो मेरा आपसे सीधा और सधा हुआ सवाल है कि आप दलदल से आए या दलदल में आ गए? देखिए, जन्मजात तो हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, हाँ। लेकिन हम जन्मजात भगवाधारी हैं। हाँ। क्योंकि हम सब का डीएनए यही भारत का है। हाँ। और भारत का सबसे सम्मानित रंग भगवा है और ये हिंदू के लिए भी सम्मानीय है और मुसलमान के लिए भी सम्मानीय है। अगर आप देखेंगे तो मुसलमान सबसे ज़्यादा अगर किसी पीर फकीर पे भरोसा करता है, सम्मान करता है, प्यार करता है, तो ख्वाजा गरीब नवाज को। और ख्वाजा साहब का रंग क्या है? भगवा है। उनका प्रिय रंग भगवा है। तो हम सब जन्मजात से भगवाधारी हैं, तो सिद्ध है और सब, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जो भ्रम में है वो दलदल में है, जो भ्रम में नहीं है वो हमारे दल में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी प्रिय रंग भगवा है। जो देश का रंग है वो भारत का रंग है, जो भारत का रंग है, जो भाजपा का रंग है, वही हमारा रंग है। हमें सबको मिलकर भारत के लिए जो काम करने वाली पार्टी है, भारत को उन्नति, तरक्की और भारत को आगे ले जाने वाली पार्टी है, सम्मान देने वाली पार्टी है, जो हमारी संस्कृति को बचाने वाली पार्टी है, हमें सबको उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि और अच्छा मज़ा आएगा। लेकिन हर आदमी की सोच अलग अलग होती है। हमारी जो सोच है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम, फिर हमारी पार्टी, फिर हम। बाकी लोगों के लिए सोच है पहले हम, फिर हमारा बेटा, फिर हमारी बेटी, फिर हमारा भाई, फिर हमारा भांजा, फिर हमारे सब, अगर कुछ बचता है तो फिर बाद में देश। तो ये जो सोच है यही दलदल बनाता है और मुझे लगता है लोगों को दलदल से बचना चाहिए। सिद्दीकी साहब, एक बात बिल्कुल दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, आप भारतीय जनता पार्टी में डर की वजह से आए, मन से आए या छल से आए? देखिए, मैं 2005 में भारतीय जनता पार्टी से हूँ। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में उस वक्त चौथे नंबर की पार्टी थी। देश में भी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि हम सरकार में आएंगे। लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाते थे। मैं उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में आया तो मैं ना डर से आया ना छल से आया। मैं 2002 में राजनीति में आया
2002 से लेकर 2005 तक समाजवादी पार्टी में काम किया, क्योंकि मुझे भी बताया गया था कि मुलायम सिंह मुल्ला है, तो मुझे लगता था मुल्ला के साथ काम करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। तो मैंने ये देखा कि वोट के लिए तो मुलायम सिंह मुल्ला बनते थे, वो अभी जो है बैकुंठ में है, ईश्वर उनको अच्छा रखे वहाँ पर, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, हमारे लिए वो सम्मानीय है। लेकिन जो एक सोच थी, जो एक चलता था मार्केट में, तो मैं उनके साथ जुड़ा। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ तो जो काम हो रहा है ये सिर्फ परिवारवाद के लिए हो रहा है। नाम समाजवाद है, समाजवाद की दुकान में परिवारवाद बिक रहा है। तो मुझे शुरू से पसंद नहीं था। मैं देश के लिए काम करना चाहता था। मैं युवा था, मैं शिक्षित था, मैं व्यवसायी था। मेरा अनुमान था कि मैंने अपने परिवार के लिए सब कर लिया, अब मुझे देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। तो मैंने देखा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ना देश के नाम पर समझौता करती है, ना जो है विकास के नाम पर समझौता करती है, ना परिवार के नाम पर समझौता करती है, तो मैंने उसी वक्त समझ लिया था कि यही पार्टी है जो देश को आगे लेकर जाएगी। और मेरा सब कुछ इस पार्टी में न्यौछावर हो, मैं इस पार्टी में शामिल होकर काम करूं, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, स्वेच्छा से आया। राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्रवादी पार्टी जो हमारी है भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्रवाद के लिए काम करती है, मैं स्वेच्छा से उसमें आया। और मुझे खुशी है, मुझे आज बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी में मैं काम करके भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्य करता हूँ। अल्पसंख्यक मोर्चे की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जाहिर तौर पर जो जिम्मेदारी है वो एहसास कराती है कि देश में जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, मुसलमान जो हैं, उनके भले के लिए आप काम करें। ईमानदारी से बताइए कि आपने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह जी से, या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से इस बात की गुजारिश की कि जब चुनाव का वक्त आता है, जो आपका एक स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो जब टिकट देने की बारी आती है तो आप मुसलमानों को पीछे क्यों रखते हैं? उनको भी उनका हक दिलाइए। कभी आपने सिफारिश की और सिफारिश का असर ग्राउंड पर क्या दिखाई दिया? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पे काम किया हूँ। मैं जब महाराष्ट्र में था तो वहाँ चुनाव समिति में भी था। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी जब अध्यक्ष थे और जब वो मुख्यमंत्री बने तब भी मैं चुनाव समिति में था। मैं टिकट कैसे बढ़ता है उस प्रक्रिया को देखा हूँ, मैं गवाह हूँ उसका। और खुदा को हाजिर नाजिर मानकर मैं बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कभी ये नहीं पूछा गया किस समाज का है। और मैं आपको बताऊँ अंदर की बात, भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता टिकट बांटता ही नहीं है। ये झूठ कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी टिकट बांटते हैं, माननीय अमित शाह जी टिकट बांटते हैं, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी टिकट बांटेंगे। टिकट जनता बांटती है हमारे यहाँ। जनता के बीच में सर्वे होता है, जनता के बीच में नेताओं का नाम पूछा जाता है, जिसके हाथ में, जिसके फेवर में जनता जनादेश देती है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसके हाथ में कमल का फूल देता है। कमल का फूल हमारा उम्मीदवार होता है और वो चुनाव में जाता है। हम सब कार्यकर्ता मिलकर उसको चुनाव जिताते हैं। लेकिन अफसोस है इस बात का मुझे कहते हुए कि हमारा जो समाज है आज भी कभी अवैसी जी के पीछे घूम रहा है, कभी बहन मायावती जी के पीछे घूम रहा है, कभी अखिलेश यादव में उनका भविष्य, अपना भविष्य ढूंढ रहा है। अरे अभी भी उनको समझ में नहीं आया है कि अखिलेश यादव जी, ये बहन मायावती जी, ये अवैसी जो हैदराबाद का ठग है, जिसको हैदराबाद के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। उनके अब्बा एक सांसद थे, आज भी वो एक सांसद हैं, वो भी अब बिहार और उत्तर प्रदेश में वो अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। तो जब इन्होंने ऐसा काम किया तो इनको अब छोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी के साथ आओ। अभी भी उनमें अपना भविष्य ढूंढते हैं। हमारे साथ आकर जनता के बीच में सेवा करें, जनता के बीच में जनादेश मिलेगा तो जरूर टिकट मिलेगा। यहाँ जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर किसी को टिकट नहीं मिलता है। उसको ही टिकट मिलता है जो जनता का जनादेश लेकर आता है। आज भी मैं निमंत्रण दे रहा हूँ सभी लोगों को, आइए, जनता के बीच में जाइए, जनता जनादेश देगी, भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी किसी को मना नहीं करती। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिनको मैं खुद जानता हूं, जहां मुसलमान 50% से ऊपर है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में एक भी मुसलमान उस विधानसभा से नहीं आता कि जहां पर कोई मुसलमान कहता हो कि मैं भाजपा से चुनाव लड़ूंगा? तो ये तो बड़ी शर्म की बात है भाजपा के लिए और आपके अल्पसंख्यक मोर्चे के लिए भी कि आप मुसलमान होकर मुसलमानों में विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमने जब यहाँ पर लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ, लगभग 2000 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। जो पार्षद के उम्मीदवार होते हैं, जो नगर पालिका में, नगर परिषद में,
और लगभग 1500 से ज़्यादा लोग जीत कर आए। जहाँ जहाँ हमें जिताऊ टिकाऊ मजबूत उम्मीदवार दिखता है जो समाज में जाकर काम करे, हम टिकट देते हैं। अगर कोई आता है टिकट मांगता है, वो आकर काम करता है, जनता को खुश करता है, जनता का जनादेश लेता है, तो जरूर उसको टिकट मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ उसको टिकट मिलेगा। लेकिन हम ऐसे लोगों को लाकर जनता के बीच में नहीं थोप सकते कि सिर्फ वो तुष्टिकरण दिखे, सिर्फ वो ऊपर से खुश करने दिखे, सिर्फ जनता को धोखा देने लगे। ये जो काम है ये सपा कांग्रेस उसको मुबारक। हम ऐसे राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को आगे करते हैं जो जनता के बीच से छन कराते हैं। जनता जिनको समर्थन देती है उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। आए हमारे साथ काम करें, हमारे साथ जो है संगठन में आए, हमारे साथ जनता के बीच में जाए, जनता की सेवा करें। जनता अगर आदेश करेगी तो जरूर टिकट मिलेगा। जमाल साहब, जहाँ तक मैं मुसलमानों को समझ पाया, मुसलमान हमेशा ताकत के पीछे भागता है। उसकी कोशिश होती है कि भाई कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भाजपा में हो, सपा में हो, कांग्रेस में हो, अगर उनके समाज का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो उसके पीछे भागते हैं। आप देखिए इस समय जिस पद पर बैठे हैं वो बहुत बड़ा पद है। वो मोदी जी ने आपको दिया, वो अमित शाह जी ने स्वीकार किया आपको। तो एक मुसलमान ज़रूर सोचता होगा कि भाई हमारे समाज का एक व्यक्ति इतने बड़े पद पर बैठा है, अगर वो हमको साथ लेकर चले तो वो आपके पीछे भागेगा। क्योंकि मुसलमान नहीं चाहेगा कि भाई भाजपा की सरकार है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। अगर कोई बयान भारतीय जनता पार्टी कहती है तो मुसलमान अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो आप लोग मौका दीजिए, इतने सारे आपके ज़िले ज़िले में प्रकोष्ठ होंगे अल्पसंख्यक के, तो एक आध मुसलमान को तो कम से कम टिकट दीजिए आप। 403 विधानसभा में मुझे कभी नहीं दिखा देता कि भाजपा एक मुसलमान को भी टिकट देती है। जब तक आप पहल नहीं करेंगे तब तक कैसे मुस्लिम आप पर विश्वास करेगा? बिल्कुल ये बात आपकी सही है। और अभी सरकार में हम तीसरी बार आने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 2 बार हम सरकार में आए, एक भी मुसलमान जीत कर नहीं आए, ये बात सत्य है। लेकिन मुझे ये बताइए, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हों, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हों, ईमानदारी से आप बताएंगे कभी किसी ने शिकायत की है कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला, मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरा इलाज नहीं हुआ? जमाल साहब, भाजपा की यही सबसे बड़ी खासियत है कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं सबसे ज़्यादा फायदा लेने वाला कौन? मुस्लिम समाज। जब भी घर बनते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में मुसलमानों को बिल्कुल घर दिए जा रहे हैं, राशन बराबर बट रहा है। तो जब सेंट्रल स्कीम या जो स्टेट की स्कीम होती है वो फ़ायदा देने की बात आती है तो भाजपा पीछे नहीं रहती, लेकिन पीछे रहती है केवल प्रतिनिधित्व देने में। मैं आपको बताऊं जो मैंने देखा है, जो मेरा अनुभव है, राजनीतिक पार्टी का काम होता है अवसर देना, उस पार्टी के सरकार का काम होता है उनको न्याय देना, उनको जो है सुरक्षा देना, उनको समान जो है अवसर देना, उनको योजनाओं को लाभ देना। भारतीय जनता पार्टी आज एक दल के रूप में सबको अवसर दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सबको सम्मान दे रही है, सबको समान अवसर दे रही है, सबको सुरक्षा दे रही है। इसके बाद भी अगर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में आकर जैसे अन्य समाज के लोग वोट देते हैं, जैसे अन्य समाज के प्रतिनिधि आकर काम करते हैं, क्यों नहीं काम कर रहे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने क्या गलती किया है? 10 साल केंद्र सरकार ने काम किया, 2 साल और हो गए, 12 साल हो रहे, 12 साल हमने पूरा किया है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में इतना बढ़िया काम हो रहा है। अब समाज को भी आगे आकर समाज को जो है साथ जोड़ना चाहिए। जमाल साहब, आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। आप चुनाव की बात तो छोड़िए, अब जब भी आपकी, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रदेश है देश का और यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। संगठन का पद अभी बांटे गए, आपने कितने मुसलमान जिलाध्यक्ष रखे, कितने आपने महानगर अध्यक्ष बनाए, कितने आपने प्रदेश मंत्री बनाए, कितने आपने उपाध्यक्ष बनाए? जब तक आप किसी मुसलमान को मौका ही नहीं देंगे, सिर्फ एक जमाल सिद्दीकी को युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भाजपा अपनी जिम्मेदारी से पीछे छुड़ा लेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अनुभवी हैं, आप पत्रकार हैं, इतने दिनों से काम कर रहे हैं, कौन सा व्यक्ति आया जिसको हमने मौका नहीं दिया, चाहे संगठन हो चाहे चुनाव? एक का नाम बता दें आप। मैं तो आपसे नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि समाज को चाहिए। नहीं, आप लोग भाजपा का कल्चर क्या है भाई साहब? शाहनवाज हुसैन साहब जैसे
मुख्तार अब्बास नकवी साहब के बाद 2-4 आप बड़े पद पे आप दे देते हैं सिंबॉलिक कि भाई देखो हम मुसलमानों को बड़ी पोस्ट पे रखा हुआ है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर आप मुसलमानों को मौका नहीं देंगे तो मुसलमान कैसे आएगा? क्योंकि आप लोग डरते हैं, क्योंकि आप मुसलमानों को टिकट देंगे, मुसलमानों को संगठन में लाएंगे तो हिंदू वोट बिकेगा आपसे। नहीं, ये देखो ऐसी बात नहीं है। मैं आपको शुरू से बताना चाहूँगा हमारी सोच क्या है। ये आज की सोच नहीं, सबका साथ सबका विकास। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसको मजबूत जरूर किया है। ये सोच हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की है जब हमने जनसंघ बनाया, ये तब से चली आ रही है। और इस सोच को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई उसमें भी दिखाई दिया। जब भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को मुंबई के दादर में बनी, तो इसका इतिहास अगर देखेंगे तो स्वर्गीय अटल जी इसके अध्यक्ष हुए, श्री आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी और हाजी सिकंदर बख्त जो दिल्ली के चांदनी चौक के जनता पार्टी के सांसद थे, जो अटल जी के साथ मंत्री भी थे जनता पार्टी में, वो इसके महामंत्री हुए। 4 अगर लोग मेन प्रमुख लोग थे तो एक मुसलमान था उसमें। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपकी बात से सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी ने 25% की भागीदारी दी, लेकिन मुस्लिम समाज ने सिकंदर बख्त को अछूत कर दिया। ये जो हमने चश्मा पहन रखा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन है, कांग्रेस हमारी दोस्त है, सपा हमारी दोस्त है, इस चश्मे को हमें उतारना होगा। जमाल साहब, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। सिकंदर बख्त साहब को आपने टिकट दिया तो वो चुनाव जीत कर आए, है ना। मैं कह रहा हूँ आप उत्तर प्रदेश की बहुत सारी विधानसभा, मैं आपको बताता हूँ, आप किसी अकरम को दो टिकट, वसीम को दो, नौशाद को दो, अगर ना जीत कर आया तो आप नाम बदल दीजिएगा मेरा। आप भेजिए, कौन सा अकरम टिकट मांग रहा है? नहीं, मैं समाज भेजिए ना। मैं वही किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आप निश्चिंत रहें। जिस प्रकार से समाज अवैसी के साथ खड़ा होता है, जबकि अवैसी जात पात की बात करता है, धर्म की बात करता है, उसकी पार्टी देखेंगे तो क्या नाम है उसका? AIMM, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन। अरे तुम मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हो तो तुम सही कर रहे हो, तुम पर कोई जात पात का आरोप नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज की बात करती है, जबकि हिंदू समाज मतलब पूरा देश, माननीय जो है प्रधानमंत्री ने भी कहा है, माननीय मोहन भागवत जी ने कहा है कि हिंदू मतलब कोई एक, उसमें मुसलमान बाहर नहीं, उससे मुसलमान भी इसी हिंदुत्व का पार्ट है, मुसलमान भी उसमें आता है। हम उसकी बात करते हैं तो हम खराब हैं। तो समाज को चाहिए कि जितने लोगों को उन्होंने आजमाया है, कांग्रेस को बार बार आजमाया, मायावती को आजमाया, अखिलेश यादव को आजमाया, सबको आजमाया, किसी ने न्याय नहीं दिया, सबने दरी बिछवाई। जिस प्रकार से आप उनके साथ खड़े होते हैं, जिस प्रकार से उनके साथ काम करते हैं, आप आए हमारे साथ, स्वागत है। अगर हम न्याय नहीं देंगे, सरकार में आने के बाद लोग क्या कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, यही कहते थे ना। 10 साल से सरकार है, कोई गया? 10 साल से सरकार, 12 साल से सरकार है, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, आज भी एक शिकायत नहीं है। आप आए, साथ में आए, काम करें, देश के लिए काम करें। जमाल साहब, आप कहते हैं मुसलमानों आपका साथ नहीं दिया। रामपुर की सीट जो एकदम आजम खान का गढ़ था, वहाँ से आपके विधायक बने, वहाँ से आपके उपचुनाव में सांसद भी शायद बने, है ना। इसके अलावा सहारनपुर जो बिल्कुल जहाँ पर कोई भाजपा का जीत ही नहीं सकता, देवबंद जैसी सीट, वहां से भारतीय जनता पार्टी जीती। तो बिना मुस्लिमों के वोट बैंक के थोड़ी जीत गई। हम ये नहीं कह रहे साथ नहीं दिया, हम ये कह रहे हैं कि आप बल्कि साथ आपने नहीं दिया साहब। जब आपको लगा कि मुस्लिम महिलाएं आपको वोट कर रही हैं तो आपको जो मुसलमान बेल्ट है वहां पे कम से कम मुस्लिम महिलाओं को तो टिकट दे देना चाहिए था, जिन्होंने आपको वोट दिया। देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने सपा को वोट नहीं दिया, भाजपा को वोट दिया। 3 तलाक के बाद पूरे समीकरण बदल गए थे। अगर आप उस वक्त मुस्लिम महिलाओं को टिकट दे देते तो आप यकीन मानिए वो चुनाव जीतती। देखिए, मैं बताऊं आपको, अगर मुस्लिम बहनों ने वोट दिया तो कितना बड़ा उपहार माननीय प्रधानमंत्री ने दिया उनको। हाँ, निश्चित तौर पर सबसे बड़ा दंश जो हमारी बहनों के ऊपर था वो 3 तलाक का था। कोई भी भाई गुस्सा हुआ और उसकी रोटी अगर जल गई, उसमें नमक ज्यादा हो गया, तो वो 3 तलाक देकर घर से बाहर कर देता था। हमने ये भी देखा है कि दुबई में बैठा हुआ व्यक्ति टेलीफोन पे तलाक देता था और उस बहन को घर से निकाल देता था, उसकी सुनवाई नहीं होती थी। माननीय प्रधानमंत्री ने उनको ऐसा तोहफा दिया, किसी हिम्मत नहीं है कि हमारी बहन की तरफ आउट उठा के देख ले। उसी वोट के ताकत की वजह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बहनों को, अभी जो वक्फ काउंसिल बन रहा है, जो अमेंडमेंट आया है, जो उम्मीद नया कानून बना है, उसमें 2 बहनों को हर वक्फ बोर्ड में
चाहे वो जिला का वक्फ बोर्ड हो, चाहे प्रदेश का बोर्ड हो, चाहे देश का वक्फ काउंसिल हो, 2 बहनों को 100% लिया जाएगा। 33% का आरक्षण बहनों को अगर किसी ने दिया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, नारी वंदन अधिनियम पास करा करके। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे महान नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने महिलाओं का सम्मान किया, उनको अवसर दिया, युवाओं का सम्मान किया, उनको अवसर दिया, बुजुर्गों को आदर किया, किसानों को सम्मान किया, उनको किसान सम्मान निधि दिया। किसी ने सोचा नहीं था। सबको न्याय देने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसलिए मैं सबसे यही कहूँगा कि आए, प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़े। प्रधानमंत्री ने जो एक संकल्प लिया है भारत को विकसित भारत बनाने का, उसमें उनका हाथ बटाएं, क्योंकि अगर भारत विकसित होगा तो हम विकसित होंगे। बिना भारत के ना हिंदू की पहचान है, ना मुसलमान की पहचान है, ना सिख की पहचान है, ना क्रिश्चियन की पहचान है। भारत अगर मजबूत है तो हम मजबूत हैं। आए, प्रधानमंत्री जी का साथ दें। मैं आपके माध्यम से और हर प्लेटफॉर्म पे यही कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मात्र ऐसी पार्टी है जो किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी मात्र ऐसी पार्टी है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। लेकिन एक अफवाह जो लोगों ने फैलाया हुआ है, अब उसको अफवाह पे अब भी अगर हम भरोसा करेंगे, जबकि 12 साल से हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देख रहे, 10 साल से हम माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को देख रहे, किस प्रकार से काम कर रहे हो लोग, दिल खोल के काम कर रहे। आज उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए योगी जी ने संकल्प लिया था, वो पूरा होते दिख रहा है। मैं आपको बताऊं, आज उत्तर प्रदेश से जो लोग बाहर काम करते थे, आज उत्तर प्रदेश में वापस आ रहे हैं। जमाल साहब देखिए, मेरे भी आप एक बात मान लीजिए, मेरा भी थोड़ा सा पत्रकारिता का अनुभव है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा नहीं था कि इतने पूर्ण बहुमत से आएगी। पहली बार आएगी, दूसरी बार आएगी और तीसरी बार भी आने को बिल्कुल अग्रसर है। ठीक है जी। और मैं आपको बताऊं, कभी भाजपा ने ये नहीं सोचा था कि दलित पूरी तरह से भाजपा के साथ रहेगा, ओबीसी पिछड़ा अति पिछड़ा भाजपा के साथ रहेगा। तो भाजपा ने जिस तरह से बाकी वोटर्स पर काम किया, वो वोटर जो क्षेत्रीय पार्टी बसपा समाजवादी पार्टी का बिल्कुल वो बपौती मानती थी कि ये वोट तो हमसे भाई जा ही नहीं सकता, तो अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में दिल से अल्पसंख्यक वोट पर काम करे तो यकीन मानना कि क्षेत्रीय दलों की राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन वही समस्या है कि आपको डर लगता है कि भाई मुसलमानों के चक्कर में हिंदू वोट हमसे ना खिसक जाए। खैर, अब दूसरी बात करते हैं। सिद्दीकी साहब, अभी कुछ दिन पहले योगी जी ने एक बयान दिया था कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई थी। अब स्वामी अविवेकानंद कहते हैं कि कभी वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी गई। ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि भाई हनुमानगढ़ी को तो खुद नवाब साहब जो होते थे लखनऊ के, उन्होंने बनवाया है, कभी वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी गई। इस मुद्दे पर आप किसके साथ खड़े हैं? खुदा की इबादत की बात है। नहीं, देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है तो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उस विषय में मेरी जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है तो पढ़ा गया होगा। क्योंकि हमने भी देखा है कि वोट के लालच में सपा बसपा कांग्रेस ने कुछ भी किया है, और वो जो किया है, वो जो बीज बोए थे उन्होंने, वो जो लोगों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को बिगाड़े थे, उसी की सजा मुसलमान आज भुगत रहा है। क्योंकि आज अगर देखेंगे, जब से योगी जी की सरकार है, मुसलमान शिक्षा में आगे आ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, व्यापार कर रहा है, योगी जी ने लाइसेंस बना रहा है। योगी जी ने कहा है, इसलिए आप बयान नहीं दे पा रहे कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई। देखिए, वो प्रदेश के, आपको क्यों नहीं पता ये बात? आप देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कुछ बोलता है तो जाहिर सही बोलता होगा। हमें सबको एक दल से ऊपर आकर अपने मुख्यमंत्री पर, अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने अगर कहा है तो सही कहा होगा। बाकी हर बात का ज्ञान तो मुझे हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं उतना अध्ययन नहीं किया वहां पर अभी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इस इश्यू को इसलिए डाइवर्ट किया गया क्योंकि राम मंदिर का जो मामला है वो बहुत चरम पर है, उससे श्रद्धालुओं में बड़ी ठेस पहुंची है, इसलिए इसको फिर हिंदू मुस्लिम पर डाइवर्ट किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने को जब आगे आने का मौका आया तो हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, हमने भी चंदा दिया, क्योंकि प्रभु श्री राम सबके लिए आदरणीय है, सबके लिए गौरव की बात है। उनका मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, ये सब चाहते थे। अगर कुछ लोगों ने, देखिए, कर्मचारी हैं, गलती होती है इसको सुधार भी होता है। उन्होंने गलती किया है, ये बात सत्य है, उसके लिए कार्रवाई भी बड़ी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी उस पर संज्ञान लिया है, माननीय मुख्यमंत्री दिन रात काम कर रहे हैं उस पर, उनको सजा मिलेगी, जो भी लीकेज है उसको बंद किया जाएगा। अब उस पर अगर कोई राजनीति करे और वो लोग राजनीति करें
मुझे हंसी आती है कभी कभी कि जो कहते थे प्रभु श्री राम है ही नहीं है, उनके अस्तित्व को नकारते थे, जो वहां जाकर आज तक दर्शन नहीं लिए, वो अगर अवसर ढूंढ रहे राजनीति की, तो मुझे लगता है शर्म की बात है। और ये देश के जनता को क्या मूर्ख समझते हैं कि जो लोग राम विरोधी हैं, जो लोग प्रभु श्री राम में आस्था नहीं रखते हैं, जो प्रभु श्री राम का दर्शन लेने नहीं गए, जिन्होंने 1 रुपये का चंदा नहीं दिया, बहिष्कार डाला, वो लोग अगर राम नाम लेकर आज जो है हाय हाय कर रहे हैं, तो ये साफ दिख रहा है ये चाहते हैं कि भारत का जो नागरिक है, जो भगवान श्री राम से प्यार करने वाला है, वो भटक जाए। उनको भटकाने के लिए अगर काम कर रहे हैं तो उसमें कामयाब होने वाले नहीं है। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से वहाँ मेहनत किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से वहाँ पर काम किया, और भारतीय जनता पार्टी की धर्मों में किस प्रकार से आस्था है, सभी धर्मों में, क्योंकि एकमात्र ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो धर्म में आस्था रखने वाली पार्टी है। बाकी सब पार्टियां अधर्मी हैं, वो कभी अकबर बन जाते हैं अवसर के हिसाब से, कभी एंथोनी बन जाते हैं और कभी अमर बन जाते हैं। उनका वोट का राजनीति चलता रहे, वो कभी कुछ भी बन सकते, उनका कोई धर्म का मामला नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म को मानने वाली पार्टी है, धर्म में आस्था रखने वाली पार्टी है, और धर्म के खिलाफ अगर कोई काम होता है तो पीड़ा भी उसी को होता है। बाकी इनकी सिर्फ नौटंकी है वोट के लिए। राम मंदिर से क्या भाजपा को कुछ डैमेज हुआ है? ईमानदारी से बताइएगा, बहुत सारे हिंदुओं से भी आप मिलते होंगे दिन भर में, ठेस पहुंची है? उसमें क्या ठेस पहुंचने वाली बात है? इसमें भाजपा ने क्या कर लिया? भाजपा ने तो पूरा जीवन लगा दिया प्रभु श्री राम का मंदिर प्रवेश के लिए, आंदोलन चलाए, कोर्ट गई, कागज पेश किए, ये लोग तो लटका के रखे थे। मुसलमान भी चाहता था प्रभु श्री राम का मंदिर बने, इसीलिए जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनने का काम आया तो लाखों की संख्या में मुसलमानों ने चंदा दिया, खुशियां मनाई। जब उद्घाटन हुआ, मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष हूँ, देश भर में जश्न हुआ। हमने खुद जो मटका पीर दरगाह है वहां पर दिए जलाए, खुशी बांटी, मिठाई, क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे आदर्श है, हमारी आत्मा है, देश की आत्मा है। तो उसने इतना काम किया, देश जानता है भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से काम किया। अगर वहां के कर्मचारियों ने कोई गलती की है तो उसको सजा मिलेगी, और इसमें नुकसान वाली कोई बात नहीं है। एक सवाल मेरा ये है, अनवर आकाश बन जाता है, अनवर कभी अनिल बन जाता है, और वो हिंदू लड़कियों के साथ धोखा करके उनके साथ गलत काम करते हैं, धर्म छिपाकर, पहचान छिपाकर शादी की जाती है। तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक कानून बनाया जिसको लव जिहाद कानून कहा जाता है। उस कानून को आप कितना सही मानते हैं, और क्या वास्तव में लव जिहाद नाम का शब्द डिक्शनरी में है? देखिए, ये कानून का स्वागत हर जगह हुआ है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, हमारे महाराष्ट्र में भी है, और मुझे लगता है कई राज्यों में भी है। कई सारे ऐसे ठग हैं जो बहन बेटियों को टारगेट करते हैं, जो कभी जो है पैसे के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी और वजह से ऐसे रूप बदलकर, नाम बदलकर काम करते हैं। उनको सजा मिलनी चाहिए। और इसमें मैं आपको बताऊं, सिर्फ हिंदू बेटियां नहीं है, मुस्लिम बेटियों की भी रक्षा हुई है। कई ऐसे हमने देखे हैं कि जहाँ पर लोगों ने नाम बदलकर छल करके ब्याह किया और उसको जो है उसको नुकसान पहुंचाया। उसमें कई सारे मुसलमान बेटियों को भी न्याय मिला है। अगर मतलब किसी आपका कहने का मतलब क्या है कि जो मुस्लिम बहन बेटियां हैं उनको हिंदू लड़कों ने मुसलमान बनकर फंसाया? कई सारे ऐसे कांड आए हैं। अच्छा, तो ये तो होता है, क्योंकि ये जो चालबाज है, ये जो 420 है, धर्म के नहीं होते, ये जो अधर्मी है, किसी धर्म, एक के धर्म पे थोड़ा, सभी धर्मों में है। तो ऐसे अधर्मियों पर कार्रवाई हो, इसका जो आगाज हुआ है, इसकी जो शुरुआत हुई है, इसका जो लागू करने का काम हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है, और सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। जो भी किसी के बहन बेटी को फंसाने का काम करेगा उस पर बहुत सख्त सजा होनी चाहिए। पूरा देश इसके साथ खड़ा है। जमाल साहब, मैंने कभी सुना नहीं किसी हिंदू लड़के ने किसी मुस्लिम लड़की को मुसलमान बनकर फंसा लिया या शादी की। अरे आप अभी तो आप पत्रकार हैं, मुझे अफसोस है, ऐसे कितने केस हुए हैं कि जो मुस्लिम बेटियों ने, हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, कितने केस हुए हैं जो मुस्लिम बेटियों ने जो है हिंदू बेटियों से शादी की है और फंस गई जाकर। अभी 1-2 तो FIR भी दर्ज हुए, अभी मैं उस पर न्यूज़ पर देख रहा था। तो ऐसा नहीं है कि जो है ठग जो है हिंदू समाज में नहीं, मुसलमान समाज में है। हाँ, लेकिन ये एक बात और है जो नहीं होनी चाहिए कि कोई भी कानून बने तो मुसलमान इसको अपने ऊपर ले लेता है। ये गलत है। मुसलमान अपने ऊपर क्यों लेता है? मुझे लगता है पीड़ा हुई आपको ये कानून बनने से। नहीं, पीड़ा नहीं हुई। मुसलमान अपने ऊपर लेता। अरे भाई, लव जिहाद कोई मुसलमान का धंधा है क्या कि वो लव जिहाद करता है? अगर उसके खिलाफ कानून बन गया तो वो नाराज हो गया। क्यों नाराज होना?
हमारा जब काम ही नहीं है वो, हमें क्यों परेशानी होना। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे तो मुसलमान नाराज होता है। अरे भाई, मुसलमान घुसपैठिया है क्या? मुसलमान हरगिज घुसपैठिया नहीं है। मुसलमान की मिट्टी यही है, इसी हिंदुस्तान में पैदा हुआ, यही मरेगा। तो जो घुसपैठिया है वो डरना चाहिए, जो घुसपैठिया है वो परेशान होना चाहिए, जो लफ्ज़ जिहादी वो परेशान होना चाहिए। लेकिन तकलीफ ये है कि कांग्रेस, सपा, बसपा हर बात को मुसलमानों से जोड़ देती है। मुसलमान उड़ता हुआ तीर लेकर बैठ जाता है, इससे उसको नुकसान होता है, मानसिक भी नुकसान होता है और आर्थिक भी नुकसान होता है और वोट का भी डाका हो जाता है, क्योंकि इस भरोसे वो वोट लेके चले जाते हैं। लेकिन ये बात नहीं होनी चाहिए। मैं मुस्लिम समाज से कहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, अगर आपको लगता है कि किसान सम्मान निधि में आप भी किसान हैं, आपको पैसा मिल रहा है, तो आप प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो। अगर आपको लगता है कि किसी जो है कब्जेदार ने आपके ज़मीन पे कब्जा कर लिया था, लैंड माफिया ने, योगी जी ने छुड़वा दिया है, तो आप योगी जी को दुआ दें। अगर आपको लगता है कि आपके बेटी को लफ्ज़ जिहाद में फंसा लिया था और अगर ये कानून बना है लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ, आपको न्याय मिला है, तो आप योगी जी के साथ खड़े हों। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसमें जो है हमें फ़ायदा हुआ है। अभी 3 तलाक का मामला ले लीजिए। मुनव्वर राना की बेटी 3 तलाक के खिलाफ आंदोलन कर रही थी, उसके छोटी बहन को उसके दामाद ने जब 3 तलाक दिया तो उसी 3 तलाक के साथ जाकर उसने उसको न्याय दिलाया। तो विरोध करने वाले भी फायदा लेते हैं, लेकिन फिर भी विरोध करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। ये विरोध जो है जनता के लिए नहीं है, ये विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनकी रोजी रोटी पर ताला योगी जी ने लगा दिया है, माननीय मोदी जी ने लगा दिया है, जो देश को लूट रहे थे, जो देश को खोखला कर रहे थे, जो समाज को दंगे में झोंक रहे थे, जो समाज में दंगा करवाकर अपनी रोटी सेक रहे थे। ये भाजपा के होने से वो दिक्कत में है, क्योंकि अब दंगे होते नहीं हैं, अब लूट खसूट होती नहीं है। मोदी जी कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, योगी जी कहते हैं हमारे कुर्ते में जेब ही नहीं है। तो ये इनको परेशानी है, इसलिए ये चाहते हैं कि योगी जी, मोदी जी ना रहें, जिससे देश को फिर लूटें। ऐसा अब नहीं होगा। अच्छा जमाल साहब, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, जब उत्तर प्रदेश में किसी मस्जिद पर बुलडोजर चलता है या किसी मुसलमान के सीने पर पुलिस की गोली चलती है, हालांकि जो व्यक्ति अपराध करता है वो किसी धर्म का नहीं होता, लेकिन आरोप लगते हैं कि मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, तो कितनी तकलीफ होती है एज अ मुस्लिम आपको? देखिए, मैं ये कहूँगा कि चाहे मंदिर टूटे, चाहे मस्जिद टूटे, चाहे गुरुद्वारा टूटे, तकलीफ तो हमें होती है। चाहे हिंदू पे गोली लगे, चाहे मुसलमान को गोली लगे, चाहे सिख को गोली लगे, तकलीफ तो हमें होती है। लेकिन अगर कोई नाजायज़ है, अगर कोई रोड में आ रहा है, विकास में आड़े आ रहा है, तो इस्लाम भी नहीं कहता उस मस्जिद को मत तोड़ो। आप मक्के जाएं, आप मदीने जाएं, मदीने शरीफ में जो 10 साल पहले गए थे, आज जाएंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। कई सारी जो है पुरानी मस्जिदें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्यारे नबी हैं, उनके ज़माने की मस्जिदें हैं, वो डिमोलिश कर देंगे। क्यों? क्योंकि पहले 25,000 हाजी आते थे, अब 25 लाख हाजी आते हैं। तो इस्लाम में थोड़े कहा गया है कि विकास के आड़े आकर कोई मस्जिद आता है तो उसको ना तोड़ो। हाँ, नाजायज़ कोई मस्जिद नहीं टूटी है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि योगी जी संत पुरुष हैं, वो धर्म की बड़ी सम्मान करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। मुझे लगता है कि कभी भी, चाहे कोई मंदिर रास्ते में आता होगा टूटता होगा, कभी चाहे मस्जिद रास्ते में आता होगा टूटता होगा, चाहे कोई गिरजाघर टूटता होगा, योगी जी को उस दिन बहुत तकलीफ होती होगी। लेकिन क्या करें, समाज को भी न्याय देना है, विकास भी करना है, विकास की कोई आड़े ना आए, तो उसके लिए काम करना है। जब आदमी शासन में बैठता है तो बहुत सारी चीज़ों के साथ समझौता करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं तो वो ये भाषण मुख्य तौर पर देते हैं कि जितनी भी जेलें हैं देश भर में, उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान भरे हुए हैं, यानी कि उनका सीधा सीधा इशारा है कि मुसलमान अपराध ज़्यादा करते हैं। इस बात से आप कितने सहमत हैं? साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक समुदाय के पक्ष में राजनीति करते हैं, वो कहते हैं कि जानबूझकर मुसलमानों को जेल में भरा जा रहा है, उनको झूठे मुकदमों में उनको जेल के अंदर ठूंसा जा रहा है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये जो कहते हैं कि आज मुसलमान बाहर अल्पसंख्यक है लेकिन जेल में बहुसंख्यक है, सही कहते हैं। और ये सारे जो कह दिए हैं ये आज के नहीं है, ये सब कांग्रेस, सपा, बसपा के जमाने के हैं। क्योंकि इन्हीं जमाने में दंगे होते थे, फिर जेल जाते थे। इन्हीं जमाने में ऐसे ऐसे कानून आए, एक पोटा कानून आया था, ये कौन कौन से कानून आए थे। आप आए दिन अखबार पढ़ते थे तो लगता था कि फला मुस्लिम एरिया में जो है रेड मारा पुलिस ने और वहाँ से 20 नौजवान को लेकर
चली गई। तो ये सारे जो पाप हुए हैं वो तो कांग्रेस के जमाने में हुए हैं, सपा के जमाने में हुए हैं। आज के जमाने जो हमारा युवा है, अगर व्यापार करता है तो पहले लाइसेंस बनाता है, अगर वो ऑटो खरीदता है तो पहले लाइसेंस बनाता है, पेपर रखता है, अगर वो कहीं जाकर नौकरी की मांग करता है तो स्किल डेवलपमेंट में जाकर वो पहले अपने आप को स्किल्ड करता है, फिर नौकरी मांगता है। आज का जो मुसलमान है वो तरक्की के रास्ते पे चल रहा है, शिक्षा में, रोजगार में, व्यापार में। आज मुसलमान के बच्चों की संख्या डबल हुई है। आईएएस बनने में भी मुसलमान बच्चों की संख्या डबल हुई है, क्योंकि जो चौराहे पे बैठकर बकैती करते थे वो अब अपने यहाँ जो है घर में बैठकर एग्जाम देते हैं, काम करते हैं, कि उनको मालूम है गलत काम करेंगे तो योगी बाबा छोड़ेंगे नहीं। जमाल साहब ने बहुत शानदार बात की कि आज का मुसलमान पढ़ रहा है, आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, इंस्पेक्टर बन रहा है। अब ईमानदारी से मुझे ये बताइए कि देश में कौन सा ऐसा आईएएस मुसलमान है या आईपीएस मुसलमान है जो फिलहाल पोस्टिंग पर है? पूरे देश में एक नाम बता दीजिए मुझे आप। भाई आप मुझे एक नाम बता दीजिए कि कौन आईएएस है जिसको सरकार ने जो है पोस्टिंग नहीं दिया है। भाई सरकार कैसे रोक लेगी? अगर कोई आईएएस बनेगा, हाँ, प्राइम अगर पोस्टिंग कोई की बात कर रहा पीएसएस हूं बनेगा, मैं प्राइम पोस्टिंग की प्राइम बात कर रहा हूं। पोस्टिंग आपका अगर नोट कमाने वाला होगा तो मुझे लगता है कि हिंदू आईएएस भी खाली है, मुस्लिम आईएएस भी खाली है। आपने कैसे तय कर ली जमाल साहब? मुझे लगता मैं है बहुत सारे मेरे दोस्त आईपीएस मुस्लिम हैं, मैं बहुत आपको आईएएस बताऊं, मुस्लिम हैं, और मैं आपको 10 से 20 लोगों के नाम बता सकता हूं, मैं और वो वास्तव ऐसा में कौन ना सा- किसी जिले के डीएम है ना एसएसपी हैं वो। आप देखिए, अगर मैं अल्पसंख्यक मोर्चे में देखिए काम कर जमाल साहब ईमानदारी से बात करिए। मैं भी आप ईमानदारी से बता रहा हूँ, कोई भी पद हाँ। प्रधानमंत्री कहते हैं हाँ कि देश में जो झाड़ू लगाता है वो छोटा आदमी नहीं है। हाँ ये मत बोलो झाड़ू लगाने वाला आया, हाँ अगर वो नहीं हो तो पूरा देश बीमार हो जाए। हम्म, वो भी सैनिक है देश का, उसको भी उतने सम्मान होना चाहिए। अगर कोई नीचे पोस्ट पर, ऐसे पोस्ट पर जाता है जहां पर कम पहचान बनती है, वो बड़ा आदमी है, मुझे तो उसको सलाम करना चाहिए। मैं अगर अल्पसंख्यक मोर्चे में काम कर रहा हूं, मैं छोटा आदमी नहीं हूं। मुझे इसलिए लगाया गया है क्योंकि मैं बेहतर काम कर सकता हूं। ऐसे जगह पे काम कर रहा हूं जहां हर कोई काम नहीं कर सकता है। अगर ऐसे जगह पर हमारे किसी को लगाया गया है तो उसमें बुरा ही क्या है? हाँ, अगर नोट कमाने की बात करेंगे आप नहीं, कि आपने ऐसे कैसे कोई तय कर प्राइम लिया? पोस्ट में नहीं लगाया गया है जहां नोट कम मिल रहा है, तो यहाँ तो भाई किसी को भी नहीं लगाया गया है। तो मतलब जो सारे लोग रो रहे हैं। मतलब जो हिंदू आईएएस आईपीएस अधिकारी वो नोट कमा रहे हैं प्राइम पोस्टिंग पे। मैंने कहा कि जो भी प्राइम पोस्ट बताते हैं आप, प्राइम पोस्ट जो होता है जहां पर नोट कमाए, नहीं, जहां मेरे लिए exposure और है। कोई प्राइम पोस्ट नहीं है। प्राइम पोस्ट मेरी नजर में वो है जो जहां एक्सपोजर है। नहीं, ये कांग्रेस की नजर में होता था। नहीं जैसे अगर मान लीजिए आपकी नजर में ये है, जमाल साहब मैं अगर मान लीजिए कोई मुसलमान आईएएस है, हाँ। तो वो गाजियाबाद का डीएम क्यों नहीं बन सकता? हापुड़ का डीएम क्यों नहीं बन सकता? वो डिपार्टमेंट्स में फाइलें क्यों झांक रहा है जहाँ पे ना ड्राइवर है ना उसको कोई नौकर मुझे मिला हुआ है? बताएं, हाँ। आप योगी जी पे जो है, मैं योगी जी की बात या नहीं कर हमारी रहा हूं सरकार पे आरोप लगाने के पहले मैं- अगर आप इतना देख लेते कि गाजियाबाद का जो प्रभारी मंत्री वो कौन है? हाँ अभी शायद ललितपुर के हो गए हमारे दानिश आजाद अंसारी, आपके इसी गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री थे। तो जब सबसे बड़ा पद होता है प्रभारी मंत्री होता है, नहीं, उनको गाजियाबाद लगाने के में, प्रभारी देखिए मेरी मंत्री बात भी, सुनिए, असीम उनको अनूर थे और अब दूसरे बने हैं अभी। नहीं दानिश आजाद अंसारी कई 2-3 साल तक गाजियाबाद के दानिश अली कभी प्रभारी मंत्री नहीं रहे वैसा वहाँ के। आप पता करें, हमने नहीं, देखा नहीं, अभी कभी नहीं रहे। अभी वो ललितपुर के प्रभारी मैं मंत्री हैं। अच्छी तरह से जानता हूँ, कभी नहीं रहे वहाँ के प्रभारी। खैर वो आप- बात अलग है। आप पता करें, मैं लेकिन अगर लेकिन बोल रहा जवाल हूं साहब मैं तो ये कहना चाह जिम्मेदारी रहा से हूँ, बोल रहा देखो हूं, ना अभी मैं योगी- ललितपुर के प्रभारी मंत्री देखो हैं। ना मैं योगी जी को गलत ठहरा रहा हूँ ना भाजपा को, लेकिन मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके समाज के जो पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़े लिखे अधिकारी हैं, कम से कम आप तो उनकी पैरवी कर सकते मैं हैं। पैरवी कर रहा हूँ। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, हाँ उसको घर पे बिठा दिया गया है, नाजायज फंसा दिया गया है, हाँ, सरकार सेवा लेने के लिए जहां लगाएगी वहां हमें काम करना पड़ेगा। अब ये शिकायत उनकी होगी जो सपा बसपा सरकार में नोट कमाते होंगे, उनके लिए वो प्राइम पद था। हमारे यहाँ कोई प्राइम पद नहीं है। हमारी सोच तो ये है कि हर कोई जो देश के लिए काम कर रहा है वो हमारे लिए सम्मानीय है, और कोई पद छोटा नहीं होता है, कोई पोस्ट छोटी नहीं होती है। जहां अवसर मिलेगा देश के लिए काम करने के लिए, हम ईमानदारी से वहां पर काम करेंगे। मार्च 2025 में आपने सौगात मोदी अभियान की शुरुआत की थी। रमज़ान के वक्त आपने मुसलमानों को उपहार बांटे थे। एक तरफ तो आप लोग मुसलमानों को उपहार बांट रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। ये मुझे चेहरा समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे बताएं, मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष हूँ। हाँ उस वक्त ईद भी थी, बैसाखी भी थी, और वो गुड फ्राइडे भी था, साथ में एक हफ्ते के अंदर आ रहा था। हमने कहा कि हम ईद में जो है जाएंगे लोग, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति, हम भारत के लोग हैं,
हमारे यहाँ किसी घर अपशकुन है खाली हाथ जाना, और हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता हैं। लोग भी अपेक्षा करते हैं, मानते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है वो सुसंस्कृति है। तो अगर हम किसी घर जा रहे हैं ईद मिलने, तो क्या खाली हाथ जाएंगे? हम हमेशा जाते हैं। 2026 की जो ईद आई थी उसमें आप गए? हम हमेशा इस बार पत्रकार भाइयों ने उसको मुद्दा नहीं बनाया। हाँ। पत्रकार भाइयों ने उसको मुद्दा नहीं बनाया, हम हमेशा जाते हैं। इस बार आपने हेडलाइन बनाने के लिए आपने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। पिछली बार एक पूरा अभियान था, पूरा प्रचार प्रसार था, और जब आप लोग मुस्लिम तुष्टीकरण के आप लोग के ऊपर आरोप लगने लगे, हिंदू बोलने लगे कि भैया भारतीय जनता पार्टी भी मुसलमानों के पीछे भाग रही है, तो इसलिए आपने 2026 में मीडिया से कह दिया होगा कि भैया इसको ज़्यादा हाईलाइट मत करो। देखिए क्या है, मीडिया का ध्यान गया, हाँ, उनको लगा ये अच्छा काम हो रहा है, उन्होंने दिखाया। हाँ, और हम क्रिश्चियन क्या भी गए, हाँ, हम सिख के बैसाखी में भी गए, हम ईद में जब गए आउटरीच किए, लोग घर गए, तो वहाँ भी हमने तोहफे दिए। और ये तोहफा कुछ सरकार का नहीं था। मैं हमारे सपा और कांग्रेस और बसपा और अवैसी जी के पार्टी के लोगों से कहता हूँ, भैया आप भी जाओ, दे दो ना। आप भी चले जाओ, आप भी दिवाली में तोहफे बांट दो। हम तो दिवाली में भी जाते हैं, देते हैं। हम तो ईद भी जाते देते हैं, क्योंकि हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। भारत एक ऐसा देश है, और भारत में रहने वाले हमारे भाई बहन एक ऐसे सौभाग्यशाली भाई बहन हैं कि जो ईद भी देखते हैं, जो बैसाखी भी देखते हैं, जो दिवाली भी देखते हैं, जो दशहरा भी देखते हैं, जो दुर्गा पूजा भी देखते हैं, जो मुहर्रम भी देखते हैं। बाकी लोगों तो नसीब ही नहीं है। तो भाई हम अगर जा रहे हैं, हम सरकार का पैसा नहीं दे रहे, हम अपने जेब से अपने भाई बहन के यहाँ जा रहे हैं, हमारे मानना है कि हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, खाली हाथ जाना अपशकुन होता है, और हम अगर जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, तो इसमें मुद्दा क्या है? ये तकलीफ वाली बात ये है कि इनको लगा, लोग इनसे पूछेंगे, तुम नालायक हो, तुम खाली हाथ क्यों आ गए ईद मुबारक बोलने, दिवाली मुबारक बोलने, दशहरा मुबारक बोलने, तुम कुछ लेकर क्यों नहीं आए? इनसे लोग सवाल जब पूछने लगे तो इनको दर्द हुआ, तो इनको लगा ना बांस रहेगी ना बजेगा बांसुरी, ना ये जाएंगे ना हमसे कोई पूछेगा, तो भैया हम तो जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हर आदमी से मिलेंगे। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर आपका स्टैंड क्या है? भाजपा का अंतिम स्टैंड क्या है? आप लोग वक्फ बोर्ड में जानबूझकर हिंदुओं को रखना चाहते हैं ताकि जो मुसलमान हैं वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन को ना कब्जा सकें? देखिए, हमारा स्टैंड एक ही है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, किसी इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है, वो ईश्वर की प्रॉपर्टी है, और उस पर कोई डाका ना डाले। जिस प्रकार से कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारों ने पिछले 70 सालों में वक्फ में लूट की है, जिस प्रकार से वक्फ के कानून को बदलकर देश के नागरिकों के प्राइम प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी बनाकर उसको एक्वायर कर उसको बेचने का काम किया है, जिस प्रकार से वक्फ की प्राइम प्रॉपर्टी को औने पौने दामों में देखकर लीज आउट किया है, ये ना हो। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार संशोधन करके इसको मजबूत बनाया है, ना लूट हो, ना प्रॉपर्टियों का बेजा इस्तेमाल हो। इसके लिए उन्होंने कानून बनाया है, इसका देश भर में स्वागत हुआ है। अब कोई प्रॉपर्टी लूट नहीं सकता, अब कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसका देश भर में स्वागत हुआ है। और अगर कोई हिंदू भाई उसमें सदस्य है जो एक्सपर्ट है, तो क्या उसमें हिंदू नहीं आ सकता? ये कांग्रेस राजनीति कर रही है, मुसलमानों को भड़का रही है। अब आप देखिए, सबसे पवित्र काम जो है वक्फ जो है, ये तो रेवेन्यू का मामला है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी की बात होती है। सबसे पवित्र काम जो है वो हज है मुसलमानों का। हज कमेटी में हिंदू रह सकता है। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश के जो सीईओ है वो हिंदू है। दिल्ली में अभी जो हज कमेटी है उसमें एक सदस्य पहले संजय सिंह थे, उसके बाद गौतम गंभीर बने, उसके बाद अभी वहाँ पर जो गुप्ता जी, ये जायसवाल जी, कौन से मेंबर हैं अभी चांदनी चौक के, वो बने। पवित्र काम हज में हिंदू भाई हमारा मेंबर हो सकता है, सीईओ हो सकता है, लेकिन वक्फ नहीं हो सकता है। ये विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि ये विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चोरी होगी ना तो पकड़ लेगा। नहीं, ये तो जायज़ काम होना चाहिए। तो ये जो विरोध कर रहे हैं ये बकवास है। अब आप मुझे बताइए, ये भी मुझे हंसी आती है इनको, ये जरा सा पीछे मुड़कर देखते नहीं है। वक्फ में सबसे बड़ा जो पद है वो वक्फ काउंसिल के चेयरमैन का है, जो सबको कंट्रोल करता है। वक्फ काउंसिल की चेयरमैन जब स्मृति ईरानी जी बनी, क्योंकि उसका चेयरमैन मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है अल्पसंख्यक मंत्रालय का,
जब वो मंत्री थी तो उसको वक्फ काउंसिल की चेयरमैन बनी, तब किसी को गुस्सा नहीं आया, तब किसी को परेशानी नहीं हुई। वक्फ जिसको हैंडल करते हैं वो अल्पसंख्यक मंत्रालय होता है। अल्पसंख्यक मंत्रालय का सेक्रेटरी हिंदू रहे, क्रिश्चियन रहे, मुस्लिम रहे, उनको कोई परेशानी नहीं है। अल्पसंख्यक मंत्री कोई भी रहे, उससे कोई परेशानी नहीं है, जो सुप्रीम बॉस होता है उसका। लेकिन मेंबर ना बनने पाए, ये जो विरोध है ये सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि ये लूट नहीं होने देंगे, इनको हम मैनेज नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री जी ने ऐसे हर जगह पर ऐसे लोग बिठाया है जो लूट को रोक सके, इसलिए यहाँ पर बिठाया गया। अच्छा जमाल साहब, मैं कुछ मदरसों की बात करता हूँ, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। हजारों मदरसे हैं जिन पर कैंची चलाई जा रही है, उनकी फंडिंग रोकी जा रही है, कई मदरसे बंद होने की कगार पर हैं। सरकार कहती है कि ये अवैध मदरसे हैं, यहाँ पर शिक्षा के नाम पर इस्लाम की गलत जानकारी पेश की जा रही है। भाजपा कहती है कि भाई वो मुसलमानों की भी हितैषी है, तो क्यों इन मदरसों को बंद किया जा रहा है? क्या वास्तव में जो यूपी उत्तराखंड दोनों के मुख्यमंत्री हैं कहते हैं कि यहाँ पर टेरर फंडिंग है, तो क्या ऐसा सच में टेरर फंडिंग होती है? देखिए, उत्तराखंड में जो मदरसा बोर्ड स्क्रैप किया गया वो इसलिए किया गया क्योंकि अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान नहीं है कि उसके शिक्षा की व्यवस्था अलग से हो। अल्पसंख्यक में क्रिश्चियन भी है, अल्पसंख्यक में सिख भी है, अल्पसंख्यक में जैन भी है, अल्पसंख्यक में पारसी भी है, तो उसकी भी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और सारी शिक्षा की व्यवस्था एक जगह हो, इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक प्राधिकरण बना दिया। तो ऐसा नहीं है कि प्राधिकरण ने कहा कि मदरसे बंद हो जाएंगे। जिन जिन लोगों ने उसमें जाकर रजिस्ट्रेशन किया, अपने आप को रजिस्टर्ड किया, वो मदरसे चल रहे। हाँ, लेकिन वो मदरसे जो शिक्षा के नाम पर तो जीरो, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं कहीं उनका ऑडिट नहीं है, लेकिन देश भर से चंदा उगाते हैं। मैं आपको बताऊं, रमजान शरीफ में जो चंदा हुआ है, जकात जो निकलता है, इस्लाम में जकात निकलता है, जकात 12,000 करोड़ रुपया देश से निकला है। 12,000 करोड़ कहाँ गया? ये ऐसे ही जो ठग लोग हैं, मदरसे के नाम पे ठगी करते हैं, ऐसे लोगों ने वसूल लिया। मतलब 12,000 करोड़ कहाँ से निकला? ये देश से निकला, देश से विदेशों में गया? नहीं, हमारे यहाँ चंदा निकला और हमारे यहाँ चंदे जो है जकात बटे, कहाँ गए? ये ऐसे लोग निकलते हैं रमजान शरीफ में कि हम फला मदरसा चलाते हैं, फोटो छपवा लेंगे। अच्छा सर, मान लीजिए किसी मदरसे में चंदा पहुंच गया और तो उस चंदे का मतलब गलत इस्तेमाल हो रहा है, आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, इतना इस्तेमाल तो हो रहा है कि जो मदरसा चलाने वाला व्यक्ति है उसकी झोपड़ी महल बन जाती है। अच्छा। लेकिन जो बच्चा वहां रहता है उसको 2 रोजी खाना ठीक से नहीं मिलता है। उसके दाल में अगर जो है दाल ढूंढने जाओगे तो पानी दिखेगा, दाल नहीं दिखेगा। तो वो जो बच्चों के नाम पर, मदरसे के नाम पर लूट कर रहे, उन पर जरूर नकेल कसे जाना चाहिए। इसका देश भर के लोगों ने स्वागत किया है। बाकी वो जो मदरसे जो अच्छा काम करे, मदरसा मतलब स्कूल, स्कूल मतलब विद्यालय, कोई अच्छा काम कर रहा है, मदरसे में धर्म भी सिखा रहा है, मदरसे में आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है, जिससे बच्चे जाकर आकर सरकारी नौकरी भी कर लें, आगे बढ़ जाए, तो मुझे लगता है इस पर किसी को तकलीफ नहीं होगी। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मदरसों को, ऐसे मदरसे जहाँ पर धार्मिक शिक्षा भी हो रही है, आधुनिक शिक्षा भी हो रही है, उनको मजबूत बनाने का काम किया है। उन पर कोई परेशानी नहीं आ रही है। लेकिन वो मदरसे जो ठगी काम कर रहे हैं, वो मदरसे जो लोग मूर्ख बना रहे, वो मदरसे जो चंदा के नाम पर पैसा इकट्ठा करके अपना इस्तेमाल कर रहे, उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा जमाल साहब, क्या एक बात आप मानते हैं कि कुछ मदरसों में क्या कट्टरपंथी की पढ़ाई भी कराई जाती है? कुछ ऐसा है? नहीं, देखिए, ये तो सभी जगह है कि कुछ लोगों में धर्म ज़्यादा आ जाता है और जिनमें धर्म ज़्यादा आ जाता है वो गलत रास्ता अपनाते हैं। तो वो किसी भी समाज के लोग हों, वो किसी भी धर्म के लोगों को मानने वाले लोग हों, ऐसे लोगों पे सरकार जरूर नज़र रखना चाहिए। जो लोग देश के खिलाफ काम करना शुरू कर दें, मेरा ऐसा मानना है कि संविधान सबसे ऊपर है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर देश है तो हम मुसलमान रह पाएंगे, अगर संविधान है तो हम इस्लाम को मान पाएंगे। तो हमारा जो मानना है कि हमारे लिए देश और संविधान सबसे ऊपर है। इसको ना मानते हुए कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, हमारा इस्लाम ऊपर है, हमारा कुरान ऊपर है। तो वो तो ऊपर है, लेकिन कब है? जब संविधान हमारा मजबूत है। तो हम सबको देश को मजबूत करने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। तो कुरान और हमारा इस्लाम अपने आप मजबूत हो जाएगा। आज आप वीगर मुसलमानों को देखें चाइना में, वो तो मुस्लिम नाम भी रख नहीं सकते,
वो तो घर में कुरान शरीफ नहीं रख सकते, वो नमाज अदा नहीं कर सकते। हम सौभाग्यशाली हैं कि देश ने ऐसा संविधान दिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ऐसा संविधान दिया है, और उस संविधान को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत किया है कि उस संविधान के आधार पर आज हम आवाज़ उठाते हैं, उस संविधान के आधार पर आज हम मुसलमान हैं, उस संविधान के आधार पर हम अपने कुरान को मानते हैं, आज उस संविधान के आधार पर हम अपनी मस्जिदों को बनाते हैं। तो वो लोग जो भटक कर सिर्फ कुरान को, इस्लाम को मजबूत करना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो जब ही मजबूत होगा जब संविधान मजबूत होगा। पहले संविधान को मजबूत करो, पहले देश को मजबूत करो, भटको मत आओ। जमाल साहब, सहारनपुर में देवबंद एक इलाका है, वहाँ पर दारुल उलूम एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। जब यहाँ पर क्षेत्रीय सरकारें थी तो कई बार यहाँ पर ATS की रेड हुई, कई मुस्लिम छात्रों को एजेंसी उठा के ले गई, राष्ट्रद्रोह का उनके ऊपर आरोप था। एक पब्लिक परसेप्शन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर अच्छे बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आतंकवाद भी यहाँ पर हावी है। आपको लगता है कि क्या दारुल उलूम में इस तरह का नेटवर्क है? नहीं, अभी तक तो कहीं सवाल नहीं उठा। दारुल उलूम देवबंद में मैं भी गया हूँ, बहुत पुराना मदरसा है, और वहाँ पर धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। मुझे लगता है कि हमारे मुसलमानों को और हमारे जो मुसलमान के हमारे धर्म गुरु हैं, मदरसे चलाने वाले हैं, ये हिंदू भाइयों से बहुत दूर हो गए, कहीं ना कहीं ये दूरी आ गई है। तो जहाँ दूरी आती है वहाँ गलतफहमियाँ अपने आप आ जाती हैं। दूरियाँ इतनी बढ़ी कि फासले बढ़ते गए, फिर उन्होंने वो भी सुना जो हमने कभी कहा ही नहीं। ये दोनों तरफ लागू है। हम अगर कुछ कहते हैं तो वहाँ कुछ लोग अलग पेश करते हैं, वो कुछ कहते हैं तो यहाँ कुछ अलग पेश करते हैं। मुझे लगता है कि सारे विवादों का जड़ एक है कि हम सब एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे से संवाद करें, एक दूसरे के खान पान में, आन जान में आए जाए मिलें, और एक दूसरे के अच्छे कामों की तारीफ करें, एक दूसरे के बुरे कामों पे रोक लगाने की कोशिश करें, उसको बैठकर डायलॉग करें। मुझे लगता है कि ये मसला अपने आप सुलझ जाएगा कि जितनी दूरियां बढ़ाएंगे, मुझे लगता है कि फिर बुराइयां अपने आप आएंगी, चाहे बुराई हो चाहे ना हो। आपने 2025 में एक बयान दिया था कि सनातन धर्म बहुत पुराना है, तो जाहिर तौर पर आप उस पर अभी भी खड़े रहेंगे, और आपने ये भी कहा था कि जो मुसलमान हैं वो भगवान श्री राम के वंशज हैं। इसके अलावा भी कुछ दिन पहले एक मौलाना जर्जिस का एक बयान, मर्जिस या जर्जिस शायद मैं नाम मिस कर रहा हूँ, उनका बयान आया कि जो श्री कृष्ण हैं थे वो 5 वक्त के नमाजी थे। अगर आपको सही मान लिया जाए कि मुसलमान जो है राम के वंशज थे, तो फिर तो मौलाना साहब का ये बयान भी सही माना जाएगा क्या? मौलाना खुद को सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए बोला। हाँ। क्योंकि नमाज जो है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, और नमाज 1400 साल पहले आया, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो 5000, 6000, 10,000 साल पहले आए। तो सवाल नहीं उठता। ये जो मौलाना है, ऐसे मौलाना जो हैं, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये खुद को फेमस करने के लिए ये कुछ भी बोलकर लोगों में तनाव, देश में दंगा करवाना चाहते हैं। इन पर मेरी ऐसी मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि देश में भाजपा की नज़र में कौन सा मुसलमान सही है? एक वो जो भाजपा में है, वो राष्ट्रवादी है। जो भाजपा में नहीं है उसे कहा जाता है पाकिस्तानी, उसे कहा जाता है आतंकवादी। तो भाजपा की डिक्शनरी में सही मुसलमान कौन है? जो कलाम साहब को मानता है। मतलब जो भाजपा में है वही राष्ट्रवादी है, जो कांग्रेस और सपा में है वो राष्ट्रवादी नहीं है। राष्ट्रवादी कहीं भी रहे, लेकिन जिसकी आस्था देश में है, जिसकी निष्ठा उन्नति, तरक्की, भाईचारे में है, जो देश पहले फिर हम मानता है, वो कहीं किसी भी दल में हो। ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा कि सिर्फ भाजपा में राष्ट्रवादी बाकी दलों में नहीं है। हाँ, बाकी दलों में है, लेकिन वहाँ उनका राष्ट्रवाद दब जाता है नेताओं के स्वार्थ के चक्कर में। तो राष्ट्रवादी होकर राष्ट्र के लिए काम करना, परिवार के लिए काम नहीं करना। आज आप देखें, सपा में कितना भी राष्ट्रवादी हो, लेकिन जब बात आएगी तो अखिलेश यादव की चलेगी। अखिलेश यादव अभी अगर अध्यक्ष पद से हटेंगे, वैसे हटेंगे नहीं जब तक जिंदा है। मैं तो चाहूँगा अल्लाह उनको और 100 साल जिंदा रखे, लंबी उम्र हो, तो वो अध्यक्ष रहेंगे। दूसरा कोई सोच नहीं सकता है, दूसरा अपनी विचारधारा लागू नहीं कर सकता, क्योंकि अध्यक्ष बनेगा तो ही लागू करेगा।
अखिलेश जी के बाद उनका बेटा तैयार हो रहा है, उनकी बेटी तैयार हो रही है। आप जो है बहन जी मायावती जी रिटायर होने जा रही हैं तो उन्होंने अपना भांजा ला लिया। कांग्रेस में जो है राहुल गांधी हैं, फिर अभी प्रियंका गांधी हैं, फिर उनका बेटा आएगा। तो ये जो सारे पार्टियां हैं, यहाँ राष्ट्रवाद पीछे हो गया है। राष्ट्रवाद प्रथम नहीं है, प्रथम परिवार है। तो ऐसे राष्ट्रवादी अगर परिवारवादी में चले जाएंगे तो दूषित तो हो जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि वो दूषित हो गए हैं, शुद्ध हो जाए आकर हमारे पास। मथुरा के संतों ने ये आह्वान किया है कि 9 अगस्त से 2026 से जो शाही ईदगाह है उसको मुक्त कराने के लिए देशव्यापी कार सेवा की शुरुआत की जाएगी। शाही मस्जिद है मथुरा में और कृष्ण जन्मभूमि भी है। लोग तो ये कहते आए हैं, हम भी सुनते आए हैं कि वो गंगा जमुनी तहजीब है। अब ऐसे में जो हिंदू संत हैं वो कहते हैं कि वो शाही मस्जिद अवैध है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, चाहे वो अयोध्या जी हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, ये भारत के स्तंभ हैं। ये हमारे बड़े भाई जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनके आत्मा है, उनके जो है धर्म के स्थान हैं। अगर आवश्यकता पड़े, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये मुसलमान का मस्जिद नहीं है, मस्जिद है, लेकिन अगर उनको आवश्यकता पड़ती है उनके धर्म कार्य को करने में, तो इस्लाम में मस्जिद को शिफ्ट करने में मनाही नहीं है। ये जो बवाल खड़ा कर रहे, ये लोग राजनीति कर रहे। कौन संत? नहीं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो ज्ञान वापी मस्जिद है वहाँ पर, अब सब जानते हैं, दुनिया में काशी का नाम है, वहाँ एक मस्जिद है। अगर वहाँ पर अनुष्ठान करने की आवश्यकता उस जगह हमारे हिंदू भाइयों को है तो हम उस मस्जिद को शिफ्ट करते हैं। हमें आदेश है कुरान में, हमारे पास कोई कठिनाई नहीं है, वो हम उसको हटा सकते हैं। अगर मथुरा में जो है मस्जिद है, वो हमारे हिंदू भाइयों का स्थान में कोई विधा आ रही है, जगह कम पड़ रही है, उनको ज़्यादा आवश्यकता है, तो वहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं। तो फिर तो जमाल साहब विवाद ही नहीं है। आप जाइए मथुरा के मुसलमानों के पास, आप कहिए कि शाही मस्जिद को शिफ्ट कर रहे हैं, फिर संतों की जरूरत ही क्यों पड़ रही है उस मस्जिद को हटाने की? जो लोग चंगुल में फंसे हुए हैं अवैसी के, ये जो लोग चंगुल में फंसे हुए अखिलेश भैया के, ये जो लोग चंगुल में फंसे हुए राहुल भैया के, आप जाइए, ये नहीं होने दे रहे। क्योंकि शुरू करिए, अगर ये हो गया तो इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। आप आह्वान कीजिए मुसलमानों से। हमने तो हमेशा आपके माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि इस्लाम एक ऐसा सुंदर मजहब है कि जहाँ टकराव ही नहीं है, हर बात का रास्ता है। भाई जो बात आप कह रहे हैं, अगर वास्तव में ये बात मुसलमान मान लें तो ये तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। ये तो हदीस में है, ये तो कुरान में है, मस्जिदों को शिफ्ट हुआ है। हजारों मस्जिदें शिफ्ट हुई हैं, एक से एक ऐतिहासिक मस्जिदें शिफ्ट हुई हैं, पैगंबर के और उनके जमाने की मस्जिदें शिफ्ट हुई हैं। तो इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये शिफ्ट नहीं होने देंगे। ये इसलिए नहीं होने देंगे कि इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अगर हिंदू मुसलमान एक हो गया तो विकास तो इनके पास है ही नहीं। और यही तो समस्या है कि विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि आप लोग दोबारा से देश को 90 के दशक में ले जाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव में करारी हार आपकी हो गई, इसलिए उत्तर प्रदेश में दोबारा से हिंदू मुस्लिम मुद्दे को उठाया जा रहा है, संतों के जरिए उठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत कर आई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेके 2 साल पूरे कर लिए, उसके बाद ये बोलते हैं भाजपा की हार हो गई। तो इनको कौन बताएगा? ये तो रात दिन सपने देखते हैं कि भाजपा की हार हो गई और अखिलेश भैया प्रधानमंत्री बन गए, राहुल भैया गृह मंत्री बन गए और हम फिर लूट रहे। ये तो सिर्फ दिवा सपने रहेगा इनका। लेकिन ये लोग ऐसा इसलिए नहीं होने दे रहे, इनको मालूम है कि हिंदू मुसलमान मिला तो अंग्रेज भाग गए। हिंदू मुसलमान अगर मिल जाएगा तो ये निकम्मे लोग जो सिर्फ और सिर्फ दंगे की राजनीति करते हैं, इनके पास विकास है ही नहीं। कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इतना विकास किया है, इतना विकास किया है कि वो विकास की गंगा को धर्म के नाम पर, दंगे के नाम पर ये रोक के रखे हुए हैं। अगर वो बांध टूट गया तो सब बह जाएंगे। लेकिन ये बांध टूटेगा, आज टूटे या 5 साल बाद टूटेगा, हिंदू मुस्लिम में एक होगा। क्योंकि इस मिट्टी से मुसलमान को प्यार है। यहाँ मुसलमान मजबूरी में नहीं है। मुसलमान ने जिन्ना को नकार दिया और हिंदू भाइयों ने हमारा साथ दिया। उन्होंने हाथ पकड़ के हमें रोका, उन्होंने कहा खबरदार पाकिस्तान मत जाना,
जिन्ना ने पाकिस्तान को बम के गोले बिठाया हुआ है। इस्लाम के नाम पे जो मुल्क बना है सुरक्षित नहीं तुम्हारे लिए। हम नहीं गए, हमें इस मिट्टी से प्यार था, यहाँ के ज़मीन से हमें प्यार था, और आज हम खुश हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा खुश, पाकिस्तान से ज़्यादा धार्मिक सुरक्षा हमें यहाँ पर है। आज पाकिस्तान के लोग ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए, तो हम यहाँ रुक कर खुश हैं। हम यहाँ से प्यार करते हैं, हम यहाँ से मोहब्बत करते हैं, ये मुल्क हमारा है। ये एक होने वाले हैं, हिंदू मुसलमान बहुत देर तक अलग नहीं रहने वाले हैं। ये दौर आ रहा है कि अब एक होंगे और हम सब भारत माता के लिए मिलकर जमाल काम साहब, करेंगे। जब आप प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, जब भी मिलते हैं तो मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री जी की सोच क्या कहते हैं कि जमाल भाई आप ये काम करिए तो मुसलमानों की हालत ऐसे सुधर जाएगी? देखिए, मैं बताऊं आपको, हमारे यहाँ शिक्षा ही नहीं है कि हिंदू है, मुसलमान है, इसके लिए काम करना है, इसके लिए काम करना है। प्रधानमंत्री हमेशा 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री हमेशा गरीब की बात करते हैं। प्रधानमंत्री हमेशा परेशान की बात करते हैं। प्रधानमंत्री हमेशा बेरोजगार की बात करते हैं। ये सवाल मैंने आपसे और इसलिए पूछा वो- कि आपके ऊपर अल्पसंख्यक नहीं, मैं विभाग वो की सोच जिम्मेदारी बता है। रहा हूँ। मेरा जो अल्पसंख्यक समाज है वो गरीब है, तो ऑटोमेटिक जब प्रधानमंत्री गरीब की बात करेंगे तो उससे पहले इसको फायदा होगा। मेरा अल्पसंख्यक समाज अशिक्षित है, जो अशिक्षित की बात करेंगे तो पहले उसको फायदा होगा। प्रधानमंत्री अलग अलग बात नहीं करते, क्योंकि वो बांटना नहीं चाहते, वो जोड़ना चाहते हैं। पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया जब वो लाल किले से कहा है 125 करोड़ भारतीय, तो दुनिया को मालूम चला कि देश में 125 करोड़ भारतीय रहते हैं। इनकी संख्या बहुत बड़ी है। नहीं तो जब पहले लोग जाते थे तो 25 करोड़ हिंदू, 40 करोड़ ये, 50 करोड़ वो, ऐसा बांट कर बोलते थे। हमारे यहाँ बांटना नहीं, हम एक करना जानते हैं। हमारे दिमाग में वही कहा गया है, सब अपने हैं, चाहे कोई दूर है चाहे कोई पास है। प्रधानमंत्री हमेशा कहा कि चाहे कोई वोट देता है उसका भी काम करो, जो वोट नहीं देता उसका भी काम करो। हमें सबके चेहरे पे मुस्कान लाना है, क्योंकि भारत का एक एक व्यक्ति, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, जब वो समृद्ध बनेगा, जब वो ताकतवर बनेगा, जब वो विकसित बनेगा, तभी भारत विकसित बनेगा। तो हम तो सपाइयों को भी विकसित बनाना चाहते हैं, हम तो कांग्रेसियों को भी विकसित बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य भारत विकसित बने इसका है। और भारत विकसित कब बनेगा? जब देश की जनता का एक एक व्यक्ति विकसित बनेगा। जमाल साहब, देश की सरकार यानी कि मोदी सरकार वंदे मातरम बिल लेकर आ रही है। इस वंदे मातरम बिल को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? नहीं भी तो सब गा रहे हैं, और भारत जिसको हम माँ मानते हैं, जिसके प्यार में हम पाकिस्तान नहीं गए, जो इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क था, तो उसकी वंदना, उसकी तारीफ करने में हमें क्या इतराज है? यहाँ भी लोग राजनीति कर रहे हैं कि नहीं, हम इसकी वंदना, इसकी तारीफ नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो देश में एकता नहीं चाहते हैं, इस्लाम का आड़ लेकर, इस्लाम के पीछे छुपकर ये हमसे काम करवाना चाहते हैं। लगता है इस्लाम तो बहुत बड़ा मज़ाब है, इस्लाम में कहीं कोई रुकावट ही नहीं है। हमें बहुत बड़े पैमाने पर अगर जाकर देखेंगे तो सब एक ही जगह जाकर मिलता है। इस्लाम कभी नहीं रोकता कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की तारीफ मत करो, उसको सलाम मत करो, उसकी वंदना मत करो। तो ये जो लोग जो है वंदे मातरम को मुसलमानों के सामने अलग तरीके से पेश करते हैं कि हमने अगर वंदे मातरम गा दिया तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे, अगर हमने वंदे मातरम गा दिया तो इस्लाम से बाहर हो जाएंगे, निकाह टूट जाएगा। ये वो लोग हैं जो राजनीति करते हैं, ये वो लोग हैं जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को दूर रखना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को दुश्मन बनाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो बहुसंख्यक हिंदू भाइयों से मुसलमानों को काटना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शरीर में जिस प्रकार से मांस और हाड़ है ना, हड्डी और गोश्त है ना, वैसे हिंदू मुसलमान है। हड्डी कितनी मजबूर हो, अगर गोश्त नहीं है तो टिक नहीं पाएगा, टूट जाएगा, और गोश्त कितना भी मजबूत हो, अगर हड्डी नहीं है तो खड़ा नहीं हो पाएगा। तो अगर हम शरीर के गोश्त और हड्डी की तरह हम हिंदू मुसलमान हैं, हमें तो एक रहना ही पड़ेगा, हमें तो दोनों को मजबूत बनाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यही कर रहे हैं कि देश मजबूत हो, इंसान मजबूत हो और हिंदू मुसलमान सब मजबूत हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। जमाल साहब, एक आखिरी सवाल मैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपसे पूछ रहा हूँ। जौहर यूनिवर्सिटी जिसको आजम खान ने बनवाया था, जब मान लिया वो अवैध चंदे से, अवैध पैसे से बनी थी, नियम कानून को ताक पर रखा गया, जब वो यूनिवर्सिटी टूटेगी, जब बुलडोज़र चलेगा वहाँ पर, तो आपको कैसा लगेगा? या उस यूनिवर्सिटी का सदुपयोग करके वहाँ कोई बड़ा अस्पताल या बड़ा कॉलेज सरकार अपने कंट्रोल में लेकर चलाएगी, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको? आपको क्या अच्छा लगेगा जमाल भाई? देखिए, गौहर यूनिवर्सिटी वो नाम तो यूनिवर्सिटी है,
लेकिन वो आजम साहब का प्राइवेट रियल एस्टेट है। और देश ने देख लिया कि किस प्रकार से उन्होंने लोगों से ज़मीन छीनकर, लोगों से पैसे छीनकर, भ्रष्टाचार करके उसको बिना किसी अनुमति के कानून को धक्के मारकर, धज्जियां उड़ाकर उसको खड़ा किया है। मुझे लगता है कि देश के कानून से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, देश के कानून से बड़ा किसी की भावनाएं नहीं है। जो कानून फैसला करेगा, जो कानून में होगा वो हो गया। भावनाओं से फैसले नहीं होते। गलत काम करने वाला व्यक्ति, उसको भावनाओं में आकर अगर किया है या जानबूझकर किया है या उससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, वो नहीं देखा जाता है। कानून में इसको क्या कहा गया है, मैं कानून का विशेषज्ञ तो नहीं हूँ कि सरकार इसको अपने अंडर में ले ले या सरकार इसको तोड़ दे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि कानून में अंदर रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उसका सदुपयोग करेंगे, इतना मुझे मालूम। जमाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से बात करने के लिए। और देखिए, ये इंटरव्यू आपने जब आप सुनेंगे, जब सोशल मीडिया पर आएगा, टीवी पर आएगा, और मैं ख़ास तौर पर जो देश के मुसलमान भाई हैं, मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई इस इंटरव्यू को आप ज़रूर देखें, क्योंकि जमाल भाई ने वादा किया है जो मुसलमान भाजपा के साथ रहेगा, उसे वोट देगा, उसका प्रतिनिधित्व करेगा, मैं उसको टिकट ज़रूर दिलवाऊँगा। इसके अलावा जो देश भर में मुसलमान IAS IPS अधिकारी हैं या और भी अच्छी पोस्ट पर हैं, तो वो इनसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि आपकी हक की आवाज़ अब जमाल भाई भाजपा के अंदर ज़रूर उठाएंगे अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो। जमाल साहब, मैंने सही कहा? बिल्कुल सही कहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे इंटरव्यू में। नमस्कार।